नमस्कार। जादू एग्जाम रिव्यू बुक में सभी का स्वागत है। अगर आप अपनी तैयारी को बेहतरीन करना चाहते हैं, एग्जाम के टाइम में आप चाहते हैं कि बस कुछ ऐसा पढ़ के जाऊं कि पेपर आ जाए, तो एग्जाम रिव्यू बुक आपके लिए एक वरदान साबित होगी। उसको आप जरूर स्टडी करें और डिटेल पढ़ने के लिए ब्लैक बुक मार्केट में उपलब्ध है, इसको भी आप जरूर देखें। एमसीक्यू बैच संकल्प के एप्लीकेशन पर चल रहा है। क्लासरूम से लाइव बैच है, जैसा आपको उचित लगे ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफर भी चल रहा है इसके ऊपर अभी। और कॉमन बैच हमारा सेंटर की भर्ती का भी है और राजस्थान की भर्तियों का भी है। और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का बैच हमारा चल रहा है। उसके अलावा अगर आप रीट की तैयारी करना चाहते हैं तो मंगलवार को रीट का नया बैच शुरू। लोको तथा केरिज वर्कशॉप कहां पर स्थित है? लोको तथा केरिज वर्कशॉप कहां पर स्थित है, इसका आंसर बताना है आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोको तथा केरिज वर्कशॉप कहां पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। कहां पर स्थित है? लोको तथा केरिज वर्कशॉप अजमेर में स्थित है। कौन सा है? अजमेर में स्थित है। जयपुर में, ये ऑप्शन पर डिपेंड है। बताते चलिए। पार्ले बिस्किट फैक्ट्री कहां है? पार्ले जी बिस्किट, सुना तो बहुत होगा नाम, है ना? बिस्किट के आगे भी जी लगता है, पार्ले जी वैसे देखा जाए तो पार्ले जी बिस्किट फैक्ट्री है कहां पर? कि राजस्थान में पार्ले जी बिस्किट फैक्ट्री नीमराणा में है। और जब नीमराणा का मैं नाम लिखूंगा तो दिमाग में आएगा अलवर, लेकिन नीमराणा अलवर में नहीं है अब। क्यों? क्योंकि नीमराणा चला गया है अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कोटपुतली में। नीमराणा नारायणपुर। बड़ली औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना निम्न में से किस जिले में की जाएगी? बड़ली, बड़ली, अजमेर की बड़ली, अजमेर की बड़ली, बड़ली अजमेर की बड़ली। एसीसी लिमिटेड की एक सीमेंट फैक्ट्री इकाई कहां पर है? एसीसी लाखेरी। अपने आता है ना क्वेश्चन कि राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना कहां पर की गई? लाखेरी में की गई। लाखेरी कहां है? बूंदी में। कब की गई? 1915 में। राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट कारखाना लाखेरी बूंदी 1915 में स्थापित हुआ। मेगा फूड पार्क का निर्माण कार्य कहां पर चल रहा है? जोधपुर के अंदर। मेगा फूड पार्क का निर्माण कार्य कहां चल रहा है? जोधपुर में। जब भी कोई प्रश्न आए कि जोधपुर आ गया तो जोधपुर का संस्थापक कौन है? खराब जोधा। जोधपुर की स्थापना कब हुई थी? कि 1459 में हुई थी। कब हुई थी? 1459। राजस्थान में सफेद सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1984 में कहां पर स्थापित किया गया? सफेद सीमेंट का पहला कारखाना गोटन नागौर। देखो, अगर प्रश्न आता है राजस्थान में सर्वप्रथम सीमेंट कारखाना तो लाखेरी, सफेद सीमेंट का कारखाना तो गोटन। सफेद सीमेंट का कारखाना पूछे तो गोटन नागौर है। सफेद सीमेंट का कारखाना गोटन नागौर है। राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स कहां पर है? शुगर मिल है एक सरकारी उपक्रम। कौन सा उपक्रम है? सरकारी। होता ना कि जैसे निजी है, सार्वजनिक है, सरकारी है, तो वो बस से याद रख लेना। सहकारी है। चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी मिल, चुकंदर से चीनी बनाने का काम 1968 में कहां पर शुरू हुआ था? तो राजस्थान की पहली उस मिल का नाम बताओ। जैसे अगर क्वेश्चन आए राजस्थान की पहली शुगर मिल तो दी मेवाड़ शुगर मिल, भोपाल, सागर, चित्तौड़गढ़। लेकिन आपसे ये पूछे कि चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग कौन सा है? चुकंदर से चीनी बनाने का काम कहां पर शुरू हुआ? तो गंगानगर में शुरू। कहां पर हुआ था? श्री गंगानगर में हुआ था। इसको ऐसे याद। राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड को शुरू में वर्ष 1945 में निजी क्षेत्र में के रूप में कब स्थापित किया गया? तो गंगानगर के रूप में कहां स्थापित किया गया? तो गंगानगर में 1945 में निजी क्षेत्र के रूप में। निजी क्षेत्र के रूप में। एक मिनट। राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल
राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल, इसको क्या हुआ कि जब स्थापना हुई थी ना, तो थोड़ा सा याद रखना इस तरीके से, क्योंकि इस प्रश्न को उसने क्या पूछा है 1945 में, निजी क्षेत्र में 1945 में। तो इसका जब नाम था उस समय इसका नाम था बीकानेर औद्योगिक निगम लिमिटेड, बीकानेर, है ना, बाद में गंगानगर। श्रम ब्यूरो शिमला सितंबर 2020 से राजस्थान के किन केंद्रों के लिए औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2016। तो ये अच्छे प्रश्न हैं, ये वो प्रश्न है जिसको हम पढ़ना पसंद नहीं करते, लेकिन ये पेपर वाले बड़े पसंद करते हैं। तो पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन आ ही जाते हैं। अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर, अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर। राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क कहां स्थापित किया जाएगा? पहला स्पाइस पार्क देखो हो चुका है, ये तो बाद की बात है, लेकिन ये हो चुका है, ऐसे कह दो। पहला स्पाइस पार्क पूछे तो जोधपुर, और दूसरा पूछ ले तो कोटा, रामगंज मंडी कोटा। राजस्थान में पहला स्पाइस पार्क कह दूं या मसाला पार्क कह दूं, तो एक तो जोधपुर में है और एक पूछे तो कोटा के अंदर है। दूसरा कोटा में है, पहला जोधपुर में। बताओ, राजस्थान की पहली कपड़ा मिल कृष्णा मिल ब्यावर की स्थापना किस वर्ष की गई? देखो आता ना क्वेश्चन कि सूती तो शुरुआत वाला उद्योग है, सबसे प्राचीन उद्योग है, इतना प्राचीन है कि इसका स्थापना 1900 से भी पहले हुई, 1889 में हुई। कहां हुई? ब्यावर में हुई, दी कृष्णा मिल ब्यावर। पहले बोलते थे दी कृष्णा मिल ब्यावर अजमेर, लेकिन अब आपको पता है अजमेर से ब्यावर अलग हो गया। राजस्थान स्पिनिंग एंड विविंग मिल कहां पर स्थापित की गई है? भीलवाड़ा में। कहां पर? भीलवाड़ा में। स्पिनिंग एंड विविंग मिल कहां स्थापित की गई है? भीलवाड़ा। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल, दी मेवाड़ टेक्सटाइल मिल, मेवाड़ टेक्सटाइल मिल कहां पर अवस्थित है? भीलवाड़ा में। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल भीलवाड़ा, नाम से थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब आज महाराजा श्री उमेद मिल राजस्थान में कहां पर स्थित है? महाराजा उमेद मिल, अच्छा प्रश्न है ये, पेपर में आगे भी आपको और मिल जाएगा क्वेश्चन। पाली, उमेद मिल कहां है? पाली। राजस्थान की वस्त्र नगरी बोलते हैं भीलवाड़ा को, मैनचेस्टर भीलवाड़ा, टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा। भीलवाड़ा को राजस्थान के में किस रूप में जाना जाता है? किस रूप में? मैनचेस्टर, कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भीलवाड़ा, टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा। एक आता है ना कि राजस्थान का मैनचेस्टर भीलवाड़ा, और एक आता है राजस्थान का आधुनिक मैनचेस्टर भिवाड़ी। आधुनिक मैनचेस्टर पूछे तो भिवाड़ी। इनमें से हाथ से कागज निर्माण का कार्य कहां किया जाता है? ये ऑप्शन पर डिपेंड है। अगर आप अपनी राजस्थान जीके, केवल कहते हैं ना कि राजस्थान जीके पढ़ना है और हमें कोई किताब बता दो, तो राजस्थान जीके की ब्लैक बुक मार्केट में है, और एग्जाम के टाइम पढ़ने के लिए जो मैं आप पढ़ा रहा हूँ वो एग्जाम रिव्यू बुक मार्केट में उपलब्ध है। अलग अलग पढ़नी है तो भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति और राजस्थान की पॉलिटी भी मार्केट में उपलब्ध। और ऑनलाइन कोर्स पे 1000 का डिस्काउंट चल रहा है, अगर कोई ज्वाइन करना चाहे रेट का बेस्ट तो कर सकता है। रिक्को ने कृषि आधारित उद्योगों के विकास के लिए 4 कृषि खाद्य पार्क विकसित किए हैं। ये है कहां कहां पर? तो एक तो कोटा में है, एक बोरनाडा जोधपुर में है, एक कोटा में है, एक बोरनाडा जोधपुर में है, एक गंगानगर में है, और एक अलवर में है। कितने हैं ये टोटल? ये 4 है।
तो 4 कृषि औद्योगिक खाद्य पार्क हैं, कोटा, बोरनाडा, गंगानगर और अलवर। बताओ रिक्को ने राजस्थान में कितने एग्रो फूड पार्क विकसित किए हैं? तो भी बात हुई थी ना, कितने किए हैं? 4। पर्सन है, कभी वो पर्सन का उत्तर बना देता है, कभी उत्तर का पर्सन बना देता है, वो उसकी टेंशन है, लेकिन अपने को तो याद करना है। निम्न में से कौन सा एक रिक्को का कृषि खाद्य फार्म केंद्र है? ऑप्शन पर डिपेंड। राजस्थान में स्थापित रिक्को राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड पार्कों में कौन सा क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? कोटा के पास, रणपुर कोटा। रणपुर कोटा सबसे छोटा, रणपुर कोटा सबसे छोटा। राजस्थान में स्थापित पहली सूती वस्त्र मिल का नाम बताओ क्या है? पहली सूती मिल का नाम, स्थापित पहली सूती मिल कौन सी है? दी कृष्णा मिल। बोलते हैं ना इसके अंदर की सेठ दामोदर दास राठी और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने सबसे पहले सूती मिल की स्थापना की, दी कृष्णा मिल। राजस्थान की पहली सूती कपड़ा मिल दी कृष्णा मिल लिमिटेड थी, इसकी स्थापना कब की गई? 1889 में की गई, 1889 में की गई। इसको ऐसे याद रख लो। अब आपके सामने है कितनी बार, अब देखो पहले क्या पूछा कि भीलवाड़ा को किस नाम से जाना जाता है? मैनचेस्टर। अब वो क्या पूछ रहा है कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भीलवाड़ा। पर्सन का उत्तर और उत्तर का पर्सन, ये चीज है। राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी मैंने आपको बता ही दिया था, भीलवाड़ा। ये इसीलिए बताया मैंने क्योंकि मुझे पता है ये 2-3 क्वेश्चन है जो सदाबहार क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है। पूरा राजस्थान करता है ये भी नहीं कह रहा कि राजस्थान नहीं करता, पूरा राजस्थान करता है, लेकिन पढ़ना पड़ता है बस थोड़ा। टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा। राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स उद्योग कहां पर स्थापित है? डीडवाना में। राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स उद्योग कहां पर स्थापित है? डीडवाना में। राजस्थान में श्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स उद्योग, श्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स कोटा में है। श्री राम कोटा में, श्री राम कोटा में, कोटा में है श्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, श्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स कोटा में। अगर आप अपनी तैयारी बहुत अच्छी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, राजस्थान जीके का एमसीक्यू बैच उपलब्ध है। हिंदी से तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड का चतुर्थ श्रेणी और सेकंड ग्रेड पीटीआई का एमसीक्यू बैच उपलब्ध है। एक बार विजिट जरूर करें। जेके पुरम, जो कि जेके लक्ष्मी सीमेंट निर्माण इकाई के रूप में जाना जाता है, किस जिले में है? जेके पुरम, जेके पुरम सिरोही का है, जेके पुरम सिरोही में है। जेके पुरम कहाँ है? सिरोही में है। राजस्थान में औद्योगिक विकास हेतु जापानी जोन कहाँ विकसित किया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये पेपर में आ ही जाता है कि राजस्थान का पहला जापानी पार्क बताओ, है ना? जापानी जोन कहाँ विकसित किया गया? तो ये अलवर में किया गया, है ना? तो ये अलवर में किया गया, 1922 में एग्जाम में आया। फिर अपने पूछे कि राजस्थान का पहला जापानी पार्क, तो नीमराणा, दूसरा गिलोट। अब नीमराणा कहाँ है? तो नीमराणा अब अलवर में नहीं है, अब नीमराणा कोटपुतली बहरोड में। ये थोड़ा सा याद रखना है। राजस्थान सरकार का नहीं है, ये ऑप्शन पर डिपेंड है। 1953 में एशिया का सबसे बड़ा सीमेंट कारखाना कहां स्थापित किया गया? 1953 में सवाई माधोपुर। कहां स्थापित किया गया? तो सवाई माधोपुर। राजस्थान राज्य की चौथी औद्योगिक नीति किस वर्ष में बनी? पहली कब बनी थी? 1978 में बनी थी, पहली 1978 में बनी थी। चौथी औद्योगिक नीति कब बनी थी? तो 1998 में बनी थी। चौथी औद्योगिक नीति पूछे तो 1998, चौथी 1998। एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत जयपुर से निम्नलिखित में से किस उत्पाद को चिन्हित किया गया है?
एक जिला एक उत्पाद में राजस्थान में किसको चिन्हित किया गया है? अगर आपसे पूछे कि चिन्हित किसको किया गया, तो ब्लू पोट्री। ये ब्लू पोट्री को चिन्हित। राजस्थान में जेट्रोपा आधारित बायोडीजल पायलट प्लांट कहां पर स्थित है? जेट्रोपा, जेट्रोपा बायोडीजल प्लांट कहां पर स्थित है? झामरकोटड़ा, झामरकोटड़ा। अच्छा प्रश्न है ये, है ना। जेट्रोपा, झामरकोटड़ा, उदयपुर। रोक फास्फेट के भंडार है ना, कि रोक फास्फेट कोई जा रहा है तो कोई बोलते हैं कि उसको रोक, फिर कहते हैं झामर 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 कोटड़ा, झामर कोटड़ा। राजस्थान सरकार की एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत दुग्ध का संबंध किस जिले से है? बहुत अच्छा प्रश्न। एक जिला एक उत्पाद में दूध का संबंध किससे है, ये बताना है आपको। एक जिला एक उत्पाद में दूध का संबंध है किससे? धौलपुर, दूध धौलपुर, दूध धौलपुर, दूध धौलपुर, तो भी याद हो सकता है, दूध धौलपुर याद हो जाएगा, ये ऑप्शन पर है। राजस्थान में निर्यात होने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं का हिस्सा राज्य से वर्ष 2019-20 में कुल निर्यातों में से 50% से अधिक है। इन 5 शीर्ष निर्यात मंदों में निम्नलिखित में से कौन सी मद शामिल नहीं है? देखो ये ऑप्शन पे था और उस समय का था, तो ये संगमरमर या मार्बल और ग्रेनाइट, लेकिन ये करंट का क्वेश्चन था उस समय। निम्न औद्योगिक उपक्रमों में भारत सरकार का उपक्रम नहीं है। देखो जो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा ना, मैं वही बता रहा हूँ आपको, बाकी ऑप्शन पे डिपेंड है और अपनी किताब ऑनलाइन है। गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड ने चुकंदर से चीनी बनाना कब से प्रारंभ किया था? मैंने बातों बातों में बताया था, अगर आपको याद था तो 1968 से किया। चुकंदर से चीनी बनाने वाली पहली मिल थी गंगानगर शुगर मिल। कब शुरू किया था? 1968 में किया था। कब किया था? 1968। भारत में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी उर्वरक उत्पादक कंपनी, ये पेपर में बहुत बार आता है, अभी भी एग्जाम में आ गया था एक, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स है किस जिले के अंदर? तो ये गड़ेपान में है, गड़ेपान, गड़ेपान में है चंबल फर्टिलाइजर्स। मेवाड़ शुगर मिल कहां पर स्थित है? दी मेवाड़ शुगर मिल, भोपाल, सागर, चित्तौड़गढ़। इसका नाम है दी मेवाड़ शुगर मिल और ये भोपाल, सागर, चित्तौड़ में स्थित है। भोपाल, सागर, चित्तौड़ में स्थित। राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स की 3 इकाइयां कहां स्थित है? राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स डीडवाना में स्थित, डीडवाना में स्थित। राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स डीडवाना में स्थित है। डीडवाना कुचामन एक जिला बन गया। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो यहां भी हमारा अब ऑफर शुरू हो रहा है। ये बैच आपको मात्र 1599 रुपए में उपलब्ध हो जाएगा अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो। और ये क्लासरूम से लाइव बैच चल रहा है, इसके ऊपर भी अब संकल्प ऑफर लेकर के आ रहा है। ये मात्र 499 रुपए में उपलब्ध हो जाएगा। और ये वो ब्लैक बुक है जो मार्केट में है। अगर आप अपनी तैयारी सुनिश्चित करना चाहें, बढ़िया करना चाहें, तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और सुबह 8 बजे की क्लास भी थोड़ा सा टाइम निकाल के जरूर लगाओ, सीखने को बहुत कुछ। जय हिंद, जय भारत।